गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल आप सभी को देसी व्यापार के बारे में बताया था। सबसे पहले हमने देसी व्यापार का अर्थ आप सभी को बताया था। उसके बाद देसी व्यापार की विशेषताएं, फिर किस प्रकार से रेल द्वारा माल को भेजा जाता है और रेल द्वारा माल भेजने की हमने विधियों के बारे में हमने आप सभी को सुचारू रूप से बताया था। आज उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम रेलवे बिल्टी के लाभ के बारे में हम आप सभी को बताएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, रेलवे बिल्टी के क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ है प्रमाण मिलना। क्या है? प्रमाण मिलना। रेलवे बिल्टी इस बात का प्रमाण होती है कि रेलवे अधिकारियों द्वारा माल प्राप्त कर लिया गया है या नहीं प्राप्त किया गया है, इसको प्रमाणित करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुबंध का होना। किसका है? अनुबंध का होना। बिल्टी माल भेजने वाले एवं रेल के बीच माल ले जाने का अनुबंध होता है। किसका अनुबंध होता है? बिल्टी माल भेजने एवं रेलवे के बीच माल ले जाने का अनुबंध होता है। तो ये क्या है? अनुबंध का होना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रतिभूतियों के रूप में रखना। इसे हम प्रतिभूतियों के रूप में भी रख कर ऋण प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिभूतियाँ स्टूडेंट्स आप सभी को पिछली कक्षा में भी बताया गया है कि जो आपका शेयर, ऋण पत्र, ये सब क्या है? प्रतिभूतियों के रूप में रखे जा सकते हैं। इसके बाद अगला है आपका रेलवे बिल्टी का बेचान करना होता है। बेचान करने का एक प्रकार से मतलब हुआ थर्ड पार्टी को दे देना। किसी तीसरे व्यक्ति को भी हम इस बिल को बेचान कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद अगला है स्टूडेंट्स जोखिम पत्र। देखिए स्टूडेंट्स, शीघ्र नष्ट होने वाले वस्तुओं, माल की पैकिंग खराब व ढीली होने पर रेलवे विभाग ऐसे माल को व्यापारी के जोखिम पर ही ले जाना स्वीकार करता है। इस दशा में प्रेषणकर्ता को एक प्रपत्र भरना पड़ता है जिसे हम जोखिम पत्र कहते हैं। यानी जो माल भेज रहा है उसी की जोखिम पर उसे भेजना, ताकि बाद में वह व्यक्ति किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा ना कर सके। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स? जोखिम पत्र को भेजना पड़ता है, भरना पड़ता है। भेजने के लिए बोला हमने। क्या करना पड़ता है? जोखिम पत्र को हमें भरना पड़ता है। यही आपका जोखिम पत्र कहलाता है, जिससे कि रेलवे जो कंपनी है, जो भी भेज रहा है, उस पर किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति दावा ना कर सके स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोटेशन आता है। कोटेशन स्टूडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, इसे निरख के नाम से भी जाना जाता है। कोटेशन के नाम से भी पूछ सकता है क्वेश्चन और निरख के नाम से भी पूछ सकता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि केवल आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ही करवा रहा हूँ। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपके पास मैं लेकर के आ रहा हूँ। इस जो भी हर चैप्टर में से जो भी इम्पोर्टेंट होगा वही चीज़ मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। कोटेशन क्या होता है? क्रेता द्वारा की गई पूछताछ के उत्तर में विक्रेता जो पत्र भेजता है उसे कोटेशन कहते हैं। इस पत्र के भीतर दिए गए मूल्य निरख कहलाता है। क्या कहलाता है? निरख कहलाता है। इस पत्र के भीतर दी गई माल की किस्में, मूल्य, भुगतान की शर्तें एवं छूट आदि से प्रभावित होकर ही क्रेता माल को क्रय करने का निर्णय लेता है। इस पत्र का अत्यधिक महत्व होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका बिल्टी खो जाने की स्थिति में माल छुड़वाना। किस प्रकार से हम माल को छुड़ाएंगे जब बिल्टी हमारी खो जाएगी। पहला पॉइंट है बीजक तैयार करना। क्या स्टूडेंट्स?
बीजक तैयार करना। बिल्टी तैयार करने के बाद थोक व्यापारी माल का बीजक तैयार करेगा और उसे फिर रेलवे बिल्टी के साथ अलग डाक से भेज देगा। नेक्स्ट पॉइंट है माल भेजने की सूचना देना। माल का बीजक बनाने के बाद व्यापारी ग्राहक को एक पत्र लिखेगा जिसमें यह सूचना देगा कि माल इस तारीख को मालगाड़ी के द्वारा या सवारी गाड़ी के द्वारा रवाना कर दिया गया है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है स्टूडेंट्स विलंब शुल्क देना। माल के क्रेता का यह कर्तव्य है कि वह रेलवे से सूचना प्राप्त होते ही रेलवे स्टेशन से माल छुड़ा ले। यदि भाड़ा नहीं चुकाया गया है तो पहले उसे भाड़ा चुकाना होगा। माल छुड़ाने के लिए रेलवे द्वारा कुछ समय निर्धारित होता है। यदि इस अवधि के अंदर माल नहीं छुड़ाया जाता है तो वह माल गोदाम के अंदर रख दिया जाता है और बाद में विलंब शुल्क अदा करके वह माल प्राप्तकर्ता को दिया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है माल की सुपुर्दगी लेना। माल की सूचना मिलने पर ग्राहक बैंक में जाकर बिल को स्वीकार करके भुगतान करके जैसा भी विक्रेता और ग्राहक के पारस्परिक यानी समझौते में तय हुआ है वो माल के अधिकार पत्र ले लेगा और बिल्टी को लेकर वह स्टेशन जाएगा और फिर वहाँ बिल्टी दे करके माल छुड़ा लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स माल गोदाम पर लाना। कहाँ? माल को गोदाम पर लाना। स्टेशन पर माल छुड़ाकर ग्राहक रास्ते में चुंगी आदि चुका करके माल को ठेले द्वारा अथवा घोड़ा या तांगे के द्वारा या फिर ठेले के द्वारा या किसी भी माध्यम के द्वारा गोदाम अथवा दुकान पर पहुंचाने की व्यवस्था करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट है माल का बीजक से मिलान करना। दुकान पर माल पहुंचने के बाद ग्राहक माल के बंडलों को खोलेगा और फिर माल को बीजक से मिलान करेगा। यदि कोई भी माल कम होगा अथवा आदेश के अनुसार नहीं होगा और उसके लिए विक्रेता को शिकायती पत्र लिखेगा जिसका संतोषजनक उत्तर प्राप्त होने पर सौदे की गतिविधि समाप्त हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।